वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। गुडविल कर रहे हैं, यूनिट 2 है, ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद यूनिट 3 करेंगे इंशाल्लाह। आज देखेंगे कि गुडविल रिटायरमेंट और डेथ में क्या करना है। हमने एडमिशन वाला कर दिया है, आज हम रिटायरमेंट डेथ करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, वो क्या करना, सेक्रीफाई रेशो क्या करना, गुडविल के अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो आई बटन में भी चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। Accounting treatment of goodwill in case of retirement or death. In case of retirement of a partner, the continuing partner will gain. क्योंकि यहाँ पे भी गेन आ रहा है, गेन में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसको समझना। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। ABC इक्वल पार्टनर है 1:1:1। सी वांटेड टू रिटायर, गुडविल कंसिडर 90,000 है, इसको बांटेंगे अपन। अब रिटायरमेंट और डेथ में न्यू रेशियो निकालना सिंपल है बच्चों, खाली जो बंदा निकल गया उसका रेशियो हटा दो। तो 1/3 1/3 1/3 ओल्ड था, अब सी हट रहा है, तो न्यू क्या बन गया 1/2 1/2, यानी इक्वली बटेगा। तो पहले 90,000 को 1/3 सी के रेशियो से निकाल देंगे तो ये 30,000 आएगा, और फिर जो गेन रेशियो बनेगा वो इक्वली बनेगा। गेन यानी जिसको मिल रहा है वो डेबिट, जिसको जा रहा है वो क्रेडिट, इसको जहन में रखें। और रेशियो बताया था मैंने, इक्वली आएगा। और 30,000 कैसे आया बच्चों, वो ये सी का रेशियो 1/3, तो 90,000 1/3 के 30 आया, और इनका जो गेन रेशियो 1/2 है, इक्वली बांट देंगे 30,000 को। फॉर्मूला याद रखें गेन रेशियो का, न्यू माइनस ओल्ड है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अंटू बंटू और चिंटू है यहाँ पे पार्टनर, 343 है। दे अकाउंट मेड अप ऑन 31 मार्च। और फिर रिटायरमेंट हो रहा है, वैल्यू ऑफ 3 ईयर परचेज। यहाँ पे गुडविल नहीं है, गुडविल ढूंढना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है यहाँ पे। फिर रिटायरमेंट तक इंटरेस्ट भी देना है अपने को 12% पर एनम के हिसाब से। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड रेम्युनरेशन भी देना है इसको 2,000 पर महीने के हिसाब से, पर महीना, एक महीना याद रखो। तो 1 अप्रैल 2022 रिटायर्ड हो रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को। और फिर रिटायरमेंट एग्री, गुडविल भी एडजस्ट करेंगे विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल बैलेंस शीट। इट वाज एग्रीड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड वो 6,50,000, यानी टोटल कंपनी का कैपिटल बता रहे हैं, वो भी समझो यहाँ पे। फिर बंटू चिंटू है, कंटिन्यू पार्टनर शेयरिंग इक्वली। अब न्यू रेशियो आ गया 1:1 आ गया। रिटायरमेंट अंटू का हो रहा है। पहली बात तो आपको गुडविल ढूंढना है यहाँ पे इनके एवरेज के हिसाब से। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शो द एडजस्टमेंट देयर इफ इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। अपने को अभी मेन जो भी कैलकुलेशन है गुडविल, इसको जहन में रखें। तो सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अपना एवरेज प्रॉफिट से करना है गुडविल का कैलकुलेशन। इस सबको प्लस करें तो 10,80,000, फिर डिवाइड बाई कितना करेंगे, 1 2 4 साल है तो डिवाइड बाई 4 कर दें तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 2,70,000। अब बच्चों एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी ये भाई साहब ने कुछ कुछ निकाला है, तो ये चीज को भी आपको हटानी पड़ेगी। जैसे इसका इंटरेस्ट था, इसका जो सैलरी था, ये भी चीज को हटा के फिर आपका जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आएगा वो उसके ऊपर फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये चीजें एक्सपेंस को जहन में रखें। जो बंदा रिटायर हो रहा है, अगर उसको कुछ दिया जा रहा है तो वो चीज भी उसके एवरेज प्रॉफिट से क्या करनी है, आपको माइनस करनी है। इनिशियल वीडियो में भी हो चुका है, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, इसको जहन में रखें। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,70,000। अब इसमें भी मेंटेनेबल प्रॉफिट वर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया, रेम्युनरेशन भी दिया गया है। तो पहले 12% निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल दिया होता 6,50,000, तो 6,50,000 का 12% 78,000। फिर सैलरी की बात करते हैं 2,000 पर मंथ, उसको भी माइनस कर देंगे। वो कितने बंदे थे अपने, 3 बंदे थे, तो 3 इंटू 12 महीना इंटू 2,000 तो 72। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका मेंटेनेबल या एवरेज प्रॉफिट आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। अब लास्ट फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लेने हैं अपने को। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, स्टार्टिंग लाइन में दिया हुआ था 3 ईयर परचेज, तो ये 1,20,000 इंटू 3 कर देंगे तो आपका गुडविल आ गया 3,60,000। अब ये गुडविल फॉर्म का, अभी अपने को रिटायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अपना कौन बंदा रिटायर हो रहा था, अंटू बंटू चिंटू है, यानी अंटू रिटायर हो रहा था, अंटू का रेशो 3/10 है, तो 3/10 के हिसाब से अब जो गुडविल आ रहा है 1,08,000। अब इसका कैलकुलेशन को करना अपने को, ये चीज लेके आए, इसको समझना। अब ये 1,08,000 को उनके गेनिंग रेशियो में पुराने बंदे को बांट देंगे। तो आप गेन रेशियो निकालेंगे तो 1,08,000 को उस पुराने बंदे में बांटेंगे, बंटू और चिंटू में, उनके गेन रेशियो में। तो इनका गेन रेशियो में आप डिवाइड करेंगे तो
आपका रिमेनिंग पार्टनर यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, ये एंट्री आपकी बन गई गुडविल की। और फिर ये निकालना कैसे गेन रेशियो, इसको भी समझ ले एक बार, ऑफिस से बता रहा हूं मैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कैलकुलेट किया अपन ने, अनटू रिटायर हो रहा तो न्यू रेशियो था नहीं, तो न्यू रेशियो में स्टार्टिंग बताया 1/2 1/2, ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये तो नेगेटिव हट जाओ इसको, और फिर ये याद रखो जो पॉजिटिव और डेबिट आएंगे, जो नेगेटिव और क्रेडिट आएंगे, तो इस तरह से 1/2 करके रेशियो आया आपका, ये 1:2। तो इस चीज को कैलकुलेशन को समझे, ये आ जाएगा तो एंट्री सिंपल है, जो पॉजिटिव है डेबिट, जो नेगेटिव है क्रेडिट। होप सो कोई डाउट नहीं यहाँ तक, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो किस तरह कैलकुलेट करना, इसको सीखे ध्यान से बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।